जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सुनाई कहानी। एक राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ शिकार पर गया। जंगल में वे रास्ता भटकने से भटक गए। बहुत देर तक इधर उधर भटकते रहने से कुछ ही देर में राजा को प्यास लगी। उसने अपने सिपाहियों से कहा, जाकर पता लगाओ, कहीं आसपास पानी मिल सकता है। सिपाही पानी की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई पड़ी। वे झोंपड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति झोंपड़ी में बैठा है। सिपाहियों ने पूछा, ओ अंधे, क्या कहीं पानी मिल सकता है? अंधे ने कहा, आगे थोड़ी दूर पर पानी है, चले जाओ। तुम लोग भैया सिपाही हो क्या? सिपाहियों ने कहा, हाँ, और आगे बढ़ गए। कुछ देर बीतने पर राजा ने मंत्री से कहा, सिपाही अभी तक लौट कर नहीं आए, जाकर देखो क्या बात है। मंत्री भी उसी झोंपड़ी की तरफ निकला। उसने अंधे से पूछा, सूरदास जी, इधर क्या कहीं पानी मिलेगा? सूरदास ने कहा, आगे चले जाओ, अभी कुछ देर पहले कुछ सिपाही भी इधर ही गए हैं, पानी मिल जाएगा। सूरदास ने पूछा, तुम मंत्री हो क्या? मंत्री ने कहा, हाँ, और आगे बढ़ गया। बहुत देर हो गई तो राजा खुद चल दिया। वह भी झोंपड़ी के पास पहुंचा और उसने अंधे से पूछा, सूरदास जी महाराज, इधर कहीं पानी मिलेगा? सूरदास बोला, हाँ राजा साहब, आगे चले जाइए, मंत्री एवं सिपाही भी उधर ही गए हैं, पानी मिल जाएगा आपको। राजा आगे बढ़ गया। जब पानी पीकर राजा वापस लौट रहे थे तो सूरदास जी की झोंपड़ी के पास रुक गया। जब पानी पीकर राजा सबके साथ लौटा तो सूरदास जी की झोंपड़ी के पास रुक गया। उसने सूरदास से पूछा, महाराज यह बताइए, आपने कैसे समझ लिया कि कौन राजा है, कौन मंत्री और कौन सिपाही है? सूरदास ने हंसकर कहा, महाराज यह कौन सी बड़ी बात है, बात करने के ढंग से ही इंसान का स्तर मालूम पड़ जाता है। आपके सिपाहियों ने मुझे अंधा कहा, मंत्री ने सूरदास और आपने सूरदास जी महाराज कहा, बातों का फर्क हो गया। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और बोला कि मैं आपको अपने राज्य में रखूंगा, आपकी सलाह से हर कार्य करूंगा, मुझे आप जैसे बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है। वह सूरदास को लेकर राजमहल वापस लौट गया। सूरदास के रहने खाने की सारी व्यवस्था कर दी गई और 8 आना महीना उन्हें दिया जाने लगा। राजा हर बात में सूरदास जी की सलाह लेता था। एक बार राजा के यहाँ एक घोड़े का सौदागर घोड़ा लेकर आया। राजा ने घोड़ा पसंद किया और सूरदास को बुलाकर पूछा, महाराज घोड़ा खरीद लूं? सूरदास बोले, मुझे घोड़े के पास ले चलिए, तब मैं बता सकूंगा। सूरदास को घोड़े के पास ले जाया गया। सूरदास ने घोड़े को सहलाया, फिर कहा, राजन यह घोड़ा मत खरीदिए, यह पानी देखकर उधर ही भागेगा, चाहे तो परीक्षा ले लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, और जाल वगैरह की तैयारी करके राजा घोड़े पर चढ़ गया और नदी के किनारे पहुंचा। पानी देखते ही घोड़ा नदी में छलांग लगा गया। आदमी तैयार थे, अतः तुरंत राजा बचा लिया गया। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने घोड़ा नहीं खरीदा। राजा ने सूरदास से कहा, महाराज आपने कैसे जाना कि घोड़ा पानी की तरफ दौड़ेगा? सूरदास बोले, महाराज इसको सहलाते समय इसकी नाभि टटोली, फिर यह उछल पड़ा। बचपन से इसने भैंस का दूध पिया है, अतः इसके गर्मी बहुत है। राजा ने कहा, सूरदास जी मैं बहुत खुश हूँ, आपका 8 आना मैंने और बढ़ा दिया है। कुछ दिन बाद राजा की शादी तय हुई और राजा ने सूरदास जी से कहा कि क्या मैं शादी कर लूँ? सूरदास ने कहा, मुझे लड़की के पास ले चलो, मैं तभी बता सकूंगा। सूरदास के सामने लड़की आई। सूरदास ने पूछा, बेटी कुछ पढ़ती लिखती हो? लड़की चुप। सूरदास ने फिर पूछा, कुछ काम करती हो? वह फिर से चुप। सूरदास ने कहा, अच्छा जाओ। लड़की उनके सामने से चली गई। राजा ने पूछा, महाराज शादी कर लूं क्या? सूरदास बोले, राजन बहुत करेंगे, आप मुझे जंगल में भिजवा देंगे, लेकिन बात सच्ची कहूँगा, दोगला लड़का है, दोगली लड़की है, जोड़ा अच्छा रहेगा। राजा भड़क गया और बोला, यह कैसे कहा आपने? सूरदास बोले, अपनी माँ से पूछ लो।
राजा अपनी माँ के पास गया और अपने जन्म का इतिहास पूछा तो उसे मालूम हुआ कि वह एक तेली का पुत्र है। राजा सूरदास के पास पहुंचा और बोला, महाराज सच सच बताइए, आपने मेरे जन्म का इतिहास कैसे जाना? सूरदास बोले, राजन, यदि आपके अंदर राजाओं का खून होता तो जिस दिन मैंने घोड़े की विशेषता बताकर आपके अनमोल प्राणों की रक्षा की थी तब आप केवल 8 आना न बढ़ाते, न जाने आप मेरे लिए क्या कर देते, कितनी जागीर दे देते। किंतु राजन, खून का असर नहीं जाता। इसी तरह लड़की की चाल में नाच की थिरकन थी, अतः स्पष्ट है कि उसके अंदर भी किसी क्षत्रिय का खून नहीं था, वह किसी नाचने वाली की लड़की थी। राजा सुनकर चुप हो गया। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी को समझने के लिए किताबों की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, पढ़ा नहीं कड़ा होना चाहिए। पहले लोग पढ़े कम होते थे पर कड़े होते थे, कितनी बुद्धिमानी की बात करते थे। इंसान की परख उसकी बातों और व्यवहार से हो ही जाती है। जय गुरुदेव।